नमस्कार स्टूडेंट्स। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ पिछले वीडियो के अंदर हमने साथियों फेरारी विधि का जो प्रोसेस, जो मेथड है उस पर चर्चा की और फेरारी विधि पे आधारित एक उदाहरण पे चर्चा की। आज हम इस वीडियो के अंदर निम्न समीकरण को हल कीजिए। फेरारी विधि एक चतुर्थ घात की इक्वेशन हमें दी गई है और उसके अंदर केवल 3 पद हमें दिए हुए हैं। तो इसको हम किस प्रकार से फेरारी विधि से हल करते हैं। और पिछले वीडियो के अंदर हमने ऐसा देखा है कि चतुर्थ घात की इक्वेशन होने पे फेरारी विधि द्वारा हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें दी हुई इक्वेशन लिखनी होती है। तो x की पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में हमें एक मानक चतुर्थ घात समीकरण याद रखनी होती है। और मानक चतुर्थ घात इक्वेशन के अंदर खास बात यह है साथियों, आपको शुरुआती के 2 पद है वो याद होने चाहिए। वो 2 पद कौन से हैं? x की पावर 4 प्लस 2p x की पावर 3। आगे के टर्म आपको याद है तो ठीक है, अन्यथा काम चल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सामान्य सी बात है, चतुर्थ घात इक्वेशन है तो x की पावर 4 का टर्म तो आने ही आने वाला है, बाद में x की पावर 3 का पद भी आने वाला है, लेकिन इसका जो गुणांक है वो आपको याद होना चाहिए, 2p आने वाला है। कितना आएगा? 2p, क्योंकि यहां से हमें दी गई इक्वेशन के साथ तुलना करनी होती है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन हम सेकंड बोल देते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करते हैं, तुलना करेंगे और तुलना करके p का हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि x की पावर 4 का गुणांक, यहाँ पे x की पावर 4 का गुणांक 1 है, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 का गुणांक 2p है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 3 का कोई पद ही नहीं है। तो यहाँ पे 2p बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि p का मान है वो हमें शून्य प्राप्त हो चुका है। और उसके बाद में साथियों, मैंने जब फेरारी विधि का प्रोसेस बताया था तो एक सेकंड इक्वेशन जो वहां पे लिखी थी वो 100% आपको याद रखने के लिए बोला था। वो इक्वेशन क्या है? x की पावर 2 प्लस px प्लस k और इसका होल स्क्वायर बराबर ax प्लस b और इसका होल स्क्वायर। यहां पर इसको हम एक अन्य ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है साथियों? आप भली भांति जानते हो, ये एक द्विघात इक्वेशन का मानक रूप है। आपने कक्षा 10 के अंदर ऐसा पढ़ा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात इक्वेशन है। और जब आपको रेखिक समीकरण पूछा जाता है तो ax प्लस b बराबर है 0, ऐसा आपने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा होगा। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस px प्लस k, x के अंदर एक द्विघात समीकरण है, यहां पे अचर पद है वो k है और x का गुणांक है वो क्या है? p है। और जो रेखिक समीकरण है वो आपकी क्या है साथियों? ax प्लस b। तो यहां पर आप इस लॉजिक के साथ भी इस इक्वेशन को याद रख सकते हो। यहां पे हमें द्विघात समीकरण का स्क्वायर करना है, यहां पे रेखिक समीकरण है उसका स्क्वायर करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम p का मान पुटअप कर देते हैं। p का मान पुटअप करने के बाद में यहां पे होल स्क्वायर है उसको हम खोल लेते हैं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस k और इसका होल स्क्वायर बराबर ax प्लस b और इसका होल स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर प्लस k और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 प्लस k का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर k आएगा। और ax प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ax b आने वाला है। जब हम इसको सरलीकरण करेंगे और सरलीकरण करके यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि x की पावर 4 के पद एक साथ आ जाएं, 3 के एक साथ आ जाए, 2 के एक साथ आ जाए, x के टर्म एक साथ आ जाए और अचर पद है वो एक साथ आ जाए। इस प्रकार से लिखने के बाद में दी गई समीकरण से हम तुलना करते हैं। दी गई समीकरण से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2k माइनस a स्क्वायर है और यहां पे x स्क्वायर का गुणांक हम चेक करते हैं तो x स्क्वायर का तो पद ही नहीं है, तो यहां पे इसका मान बराबर में हम 0 लिख लेते हैं। और यहां पे सरलीकरण करने के बाद में मैंने आपको प्रोसेस के अंदर बताया था कि a स्क्वायर का पद 100% मिलेगा और उसको LHS के अंदर रख लेना, बाकी टर्मों को राइट साइड में भेज देना और इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं।
उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का जो गुणांक है वो -2ab है और यहाँ पे x का जो गुणांक है वो साथियों 12 है। तो यहाँ पे बराबर में हम 12 पुटअप कर देते हैं और यहाँ पे हम सेकंड जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर मैंने प्रोसेस के अंदर बताया था कि AB है वो LHS के अंदर रखना है, तो AB को हम LHS के अंदर रख लेंगे और बाकी टर्म को हम राइट साइड में भेज देंगे और इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बोल देते हैं। उसके बाद में अचर पद, और अचर पद यहाँ पे k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पे अचर पद है वो हमारा -5 है। तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम -5 पुटअप कर देते हैं और रखने के बाद में तीसरे इक्वेशन के अंदर हम यहाँ से बी स्क्वायर को LHS के अंदर रख लेंगे और बाकी टर्मों को हम राइट साइड में भेज देंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 प्राप्त हो जाती है। इन इक्वेशनों की सहायता से हमें यहाँ से k का मान ज्ञात करना है साथियों। तो k का मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यहां से एक ही लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम a स्क्वायर और b स्क्वायर और हम इक्वेशन 4 के साथ ऐसा क्या करें ताकि यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जाए हमें, तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 3 और 5 का मल्टीप्लाई करवा के हम और 4 का स्क्वायर करके अगर हम बराबर में रख देते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर ये मान आएगा। तो यहां से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, तो आगे आप यहां पे देख सकते हो k का मान निकालने के लिए समीकरण 4 का वर्ग बराबर समीकरण 3 इंटू समीकरण 5। ऐसा करने पे देखिए स्टूडेंट्स, 4 का जो यहां पे मान है वो यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब 36 बराबर और 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको सरलीकरण करने पे एक हमें k के अंदर त्रिघात इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे k के 3 मूल हमें प्राप्त होने वाले हैं, तो हम जांच विधि द्वारा k का एक वास्तविक मान हम निकाल लेते हैं। तो k बराबर हम 2 प्राप्त कर लेते हैं। k बराबर हम जब 2 इस समीकरण के अंदर पुटअप करेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और हमें तो एक मान ज्ञात करना है साथियों। k का कोई भी एक वास्तविक मान प्राप्त हो जाए वो किसी भी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, गुणनखंड मेथड द्वारा या सिंथेटिक डिवीजन द्वारा, संश्लेषित विभाजन विधि द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से k का आप एक मान वास्तविक निकाल लीजिए। निकालने के बाद में वो मान यहाँ पे 3, 4, 5 में से रख कर हम AB के मान ज्ञात करेंगे। वो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से, a स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2, तो यहाँ पे a का मान है वो हमारे पास +-2 प्राप्त हो जाता है और b +-3 हमें प्राप्त हो जाता है और AB का मान है वो साथियों -6। तो यहाँ पे हम a का मान कितना ले, b का मान कितना ले, या हम a और b के अंदर कंफ्यूज यहाँ पे इस प्रकार से हो सकते हैं कि पॉजिटिव मान ले या फिर नेगेटिव ले। तो साथियों यहाँ पे विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि AB का गुणनफल है वो -6 आना चाहिए। तो अगर हम a का मान 2 ले रहे हैं तो b का मान माइनस हमें 3 लेना होगा, तब हमारा यहाँ पे -6 बन रहा है। a का मान अगर हम -2 ले रहे हैं तो b का मान हमें 3 लेना होगा पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण a में वर्ग को हम हटाकर k a b के मान हम रखने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशन थी मूल उसके अंदर हम पहले p का मान पुटअप किया था, अब हम वहां पे k a b के मान पुटअप करके आगे सरलीकरण करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर +2 बराबर +-2x -3, यहाँ पे कुछ ही नहीं किया, जो हमने पीछे एक इक्वेशन ली थी उस इक्वेशन के अंदर हमने p का मान रखा था, फिर हमने यहाँ पे k और ab के मान पुटअप कर दिए। a का मान यहाँ पे साथियों मैंने 2 लिया है और b का मान -3 लिया है। ये मान पुटअप करने के बाद में यहाँ से हमें 2 द्विघात समीकरण प्राप्त होंगे और इन दोनों द्विघात इक्वेशनों को हम श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। और द्विघाती समीकरण को आपने अच्छे से पहले पढ़ा होगा किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे x के 2 मान प्राप्त होंगे, x बराबर 1 +-2 आयोटा, और इस द्विघाती इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो x बराबर -1 +-√2, जो कि क्या है, अभीष्ट मूल है, और
चतुर्थ घात इक्वेशन है तो 4 ही मूल प्राप्त होने चाहिए। चारों के 4 मूल हमें प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि फेरारी विधि का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसी मेथड से आसानी से हल कर सकते हो। आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।